हिंद की चादर के लिए जो खुद वो अपना पूरा वंश कुर्बान कर गए, बलिदान कर गए, उन महान गुरु तेग बहादुर जी को सत सत नमन सारा हिंदुस्तान कर रहा है, विश्व कर रहा है। आज गुरु तेग बहादुर जी की शहादत स्थल बलिदान दिवस के अवसर पर 350 साल है। पूरे भारत में, विश्व के विभिन्न कोने में बहुत श्रद्धा और संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने हिंद की चादर की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपना पूरा वंश कुर्बान कर दिया। गुरु तेग बहादुर खुद, उनके शिष्य भाई मतीदास, रतिदास से लेकर अनेक शिष्य, उनके सुपुत्र महान गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पुत्र ने अपने वंश को आक्रांताओं से, अत्याचारियों से, हैवानों से भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उन महामानव को, वो आध्यात्म के चरम शिखर पे जो अपना सर्वस्व बलिदान सर्वभूत हिते रथा के लिए कर रहे, उन महा बलिदानी के पावन स्मृति को आज हम नमन करते हैं। और इस अवसर पर संकल्प लेते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी ने जो मानवता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, अपने को समर्पण किया। भाई मतीदास, उनके शिष्य भाई सतीदास और भाई दयाला दास के बलिदान से वो संकल्प मजबूत किया कि हिंद के चादर की रक्षा के लिए हम अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे, परंतु आक्रांताओं के, अत्याचारियों के, हैवानों के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे। इस 24 नवंबर आज ही के दिन 1675 में आक्रांता, अत्याचारी, हैवानियत की पराकाष्ठा औरंगजेब ने जो एक प्रकार से लोगों पे अत्याचार किया था, सबको धर्मांतरण करने के लिए किया था और सबको इस्लाम कबूल करने के लिए किया था, उसके खिलाफ गुरु तेग बहादुर जी ने अपने आप को आगे करके उनका विरोध किया। जो कश्मीर के लोग उनके पास आए थे, कश्मीरी पंडितों ने मदद की याचना की थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की सलाह पर गुरु तेग बहादुर जी खुद आगे आए और उन्होंने आक्रांता को न केवल चुनौती दी, अपितु उसे कहा, कितना भी जुल्म कर ले, हम तुम्हारे जुल्मों के आगे अपने संकल्प को नहीं डिगाते हैं। हम हिंद की चादर की रक्षा के लिए, आज उनके बहादुर शिष्य थे जो गुरु तेग बहादुर के लिए भाई मतीदास आरे से चीरा गया, उन्होंने उप नहीं की, औरंगजेब के सामने अपना धर्म नहीं छोड़ा। भाई सतीदास जिंदा जलाया गया था, उन्होंने भी मजबूती से गुरु तेग बहादुर के पदचिन्हों पर चलकर, उनके बताए हुए मार्ग पे चलकर, उनके संकल्प को मजबूती देने के लिए भाई दयाला दास, जिसे उबलते हुए तेल में की कढ़ाई में फेंका गया था औरंगजेब के सामने, इन तीनों की रक्षा के बाद, और भाई इन तीनों को
पे इतना जुल्म ढालने के बाद गुरु तेग बहादुर जी को भी ये कहा गया आप इस्लाम कबूल करिए, तो उन्होंने कहा मैं अपना सर्वस्व मिटा दूंगा, पर इस प्रकार का अत्याचार अन्याय सहन नहीं करूंगा। आज पूरा 140 करोड़ भारतीय और संसार में रहने वाले तमाम भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक गुरु तेग बहादुर के इस महान संकल्प को नमन करता है। और भारत सरकार जो आज पूरे भारत में इस बलिदान 350 वर्ष के बलिदान को बहुत मजबूती से, श्रद्धा और संकल्प के साथ मना रही है, हम नमन करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि भारत को विदेशी दासता से मुक्त होने के 90 साल बाद, 80-90 साल बाद भी इस प्रकार का अत्याचार को आम जनमानस से नहीं बताया गया कि ये कितना जुल्म सहा इस देश हिंद के चादर की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने, किस प्रकार से उन्होंने उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे सिखों के, और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी। एक चिड़ियन से मैं बात लड़ाऊं, फिर गुरु गोविंद सिंह नाम 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। उन्होंने इस प्रकार से अत्याचारियों के जुल्म से भारत की धरती से मिटाने के लिए, संसार से मिटाने के लिए जो खालसा पंथ की नींव रखी थी। गुरु नानक जी ने कहा था कि सर्वदा भला सबका कल्याण, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। केवल जो अत्याचारी है, जिसे हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, जो अत्याचार करता है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत मैद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, जो न्याय के गला घोंटता अपने निहित स्वार्थ के लिए। तो आज जो शहादत है, बलिदान दिवस मना रहे हैं पूरे संसार में, एक बलिदान दिवस, प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है विश्व के विभिन्न भाषाओं में। वो एक संकल्प दोहराता है, वो आईना दिखाता है आज भारत के हुक्मरानों को, विश्व के उन शतांधों को जो अपने निहित स्वार्थ के लिए इस देश के सबके हित को पे कुंडली मारकर केवल अपने स्वार्थों में डूबे हैं, अपने गद्दी के लिए डूबे। उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए गुरु तेग बहादुर से, उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए गुरु गोविंद सिंह जी से, उनके सुपुत्रों से, किस प्रकार से उन्होंने हिंद की चादर के रक्षा के लिए, मानवता के लिए, अन्याय के खिलाफ न्याय की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मैं इस अवसर पर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उन महान गुरुओं ने, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस राष्ट्र की, मानवता की, इस प्राचीन भारतीय संस्कृति रक्षा के लिए, जिसमें दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, जब तक घट में प्राण है, उन्होंने शरणार्थ में आए हुए लोगों की, पीड़ितों की रक्षा के लिए अपनाव किया। आज सारे संसार में सिख धर्म हो चाहे सनातन धर्म हो, सनातन धर्म ही का ही एक महत्वपूर्ण भाग है सिख धर्म। जो सिख धर्म चाहे जैन धर्म हो, ये सब भारतीय धर्म है, या बौद्ध धर्म, ये भारतीय धर्म है। और ये सबके कल्याण के लिए, न केवल मानवता के लिए, पर जड़ चेतन मात्र के कल्याण के लिए, सकल सृष्टि के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। इसलिए
आज के सत्ताधारियों को, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, जो अपने निहित स्वार्थ के लिए देश और समाज के हितों को दांव में लगाकर अपने स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं, अपना छवि चमका रहे हैं, उनको देखना चाहिए किस प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी ने अपने सर्वस्व पूरा वंश कुर्बान कर दिया। ऐसे महान गुरुओं को, चाहे गुरु तेग बहादुर हो, को नमन करना चाहिए। कनाडा में रहने वाले हो या पाकिस्तान से रहने वाले लोग या कहीं भी हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल हमारा भला हो, मेरे परिवार का भला हो, उन्होंने कहा सर्वदा भला, सारे प्राणी मात्र का, जो भारतीय संस्कृति में कहते हैं, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्पुरुषों को क्या करना चाहिए, विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधर्म का नाश करने के लिए अपने आप को आ गया हूं। इसीलिए गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया था, अन्याय के आगे न झुकने का। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव की थी, जो उसका मुख्य काम ही भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, सर्वभूत हिते रक्षा की, अत्याचार, अनाचार, दुराचार और आक्रांताओं से भारतीय संस्कृति की रक्षा करना। भारतीय संस्कृति सर्वभूत हिते रथास, प्राणियों की सबके कल्याण के लिए जो काम रत है, उसे भारत जो समर्पित है, उसे भारतीय संस्कृति कहते हैं। और भारतीय संस्कृति ही सनातन धर्म है, जिसमें जैन, सिख, बौद्ध, सनातन, सब सनातन ही हैं। ये कहीं पे कुछ भाषा का, कुछ क्षेत्र का प्रभाव है। मूल रूप से एक नूर से सब जगह उपजा, कौन भले कौन मंदे। भगवान सबके कल्याण के करे। और ये अत्याचारी जो भ्रष्टाचारी शासक हैं, अत्याचारी शासक है, उनको देखना चाहिए कि किस बलिदानों से, किस समर्पण भाव से गुरु तेग बहादुर और तमाम हुतात्माओं ने अपना सर्वस्व बलिदान करके देश के आन मान शान की रक्षा की। आज उस देश के विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करके लूटने वाले लोग औरंगजेब की तरह राष्ट्र के दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन हैं, भारतीय संस्कृति के दुश्मन हैं। इसलिए सबको, सारे देश के समर्पित लोगों से यही आ गया, गुरु तेग बहादुर जी ने जो एक दिव्य प्रेरणा दी, संकल्प दिया, अपने बलिदान से एक आशा की किरण दिखाई। आज देश में इतने 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए जो भारतीय संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। इससे ऐसे लोग आज वही जम्मू कश्मीर में, जहाँ के पीड़ित कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर के सामने फरियाद की थी औरंगजेब के अत्याचारों से, उसी प्रकार के अत्याचारों से आतंकी पाकिस्तान और अन्य देशों द्वारा, भारत विरोधी देशों द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उससे भारत की रक्षा करने के लिए अभी लाल किले में, जहाँ पे चंद दूर शीशगंज गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी से लेकर भाई मती दास, रति दास, दयाला जी ने अपना बलिदान दिया था, उससे चंद सैकड़ों मीटर के नज़दीक लाल किले के समीप अभी चिकित्सकों ने आतंकी बनकर निर्दोष लोगों की जो हत्या की, वो उसी प्रकार के कालनेमी, जिसे विदेशी आक्रांता औरंगजेब, जिसे भारत के सत्तालुलूप शासकों ने देश की संतति को, देश की संस्कृति को, इतिहास को विकृत करने की कोशिश की और उसे कल्याणकारी राजा बताया। ऐसे अत्याचारी राजा के खिलाफ देश की आम जनमानस को अवगत होना चाहिए। आज गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस पर धिक्कारते हैं ऐसे तमाम हुक्मरानों को
जो अपने निहित स्वार्थ के लिए अज्ञानता के कारण दूसरों को का दमन करते हैं, शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं, उन सबको आज गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस पर, बलिदान दिवस पर को जहां हम नमन करते हैं, वहां इस प्रकार के औरंगजेब जैसे अत्याचारी या देश के विकास के संसाधनों को अपने परिवारजनों से लुटवाने वाले कुशासकों को धिक्कारते हैं। जय हिंद, जय भारत।